Ladies and gentlemen, today we are gonna learn something important and today I will discuss a very special topic. I think that so almost everyone facing and have faced this problem. That's why I brought something important. So if you choose this video, so please watch till the end. Today I wanna share 5 big mistake which is very essential to know for everyone who is a beginner. Getting or not yeah. तो सबसे पहली मिस्टेक जो है, जो एक बिगिनर अंग्रेज़ी जो सीख रहा होता है, जो बिगिनर करता है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वो ट्रांसलेशन करता है। अब ट्रांसलेशन करने में जो वक्त ज़ाया होता है आपका, उसका आपको अंदाज़ा नहीं। आपकी अंग्रेज़ी जो स्लो होती है वो उसका कारण यही है कि आप ट्रांसलेशन करते हैं। आप समझिए कि जब आप कोई जुमला बोलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप बोलना चाहते हैं कि मुझे खाना खाना है। अब आप अंग्रेज़ी में इसका शब्द का जो टर्म होती है अंग्रेज़ी ज़ुबान में कि खाने को क्या कहते हैं और फूड को मतलब जो कहते हैं ना, इन सब को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, उसको आपका माइंड सर्च करेगा। समझ रहे नहीं हमारी बात। उसके बाद आप इसको फिर बोलोगे, फिर सोचोगे कि ग्रामर मिस्टेक ये फलाना ढिमाका करके। तो आपको जो ट्रांसलेशन करना है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपका वक्त ज़ाया होता है। तो दूसरी बड़ी मिस्टेक जो है वो आपकी ये है कि आप ग्रामर के पीछे भागते हैं। ग्रामर के पीछे भागने का मतलब ये है कि जो बिगिनर होता है वो ये चाहता है कि अगर मुझे ग्रामर मेरी अच्छी होगी, अगर मुझे ग्रामर आती होगी तो मैं अच्छा स्पीकर बन पाऊँगा। अरे नहीं भाई यार, अब आप बात समझो। जब आप छोटे बच्चे थे, आपने बोलना शुरू किया था, तब आपको ग्रामर आती थी या नहीं आती थी? नहीं आती थी ना, तब भी आप अंग्रेज़ी बोलते थे। तो अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि आपको तो ग्रामर नहीं आती थी, फिर आप इतनी अच्छी अपनी मादरी ज़ुबान में कैसे बोलते थे? तो आप कहोगे कि भाई वो मैंने अल्फाज सीखे थे। तो अब भी आपको यही चीज़ अप्लाई करनी है, सेम वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या करना है कि अल्फाज को सीखो और बोलना शुरू करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और तीसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि वोकैबुलरी याद कर लेते हैं, फिर उनको इस्तेमाल नहीं करते। सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है मेरे दोस्तों साथियों। मुझे पता है आपके 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक के वोकैब याद होंगी, लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं रैंडम आपसे पूछ लूँ कि फ़ला शब्द का क्या अर्थ है, तो आप उसको बता देंगे। अगर सडन भी पूछो आपको उसको बता देंगे, लेकिन अगर बात बोलने की आएगी तो आप उसको बोलेंगे नहीं। अरे भाई, हम रोज़मर्रा में क्या काम करते हैं? खाना खाते हैं, सोते हैं, बाहर जाते हैं, क्या करते हैं? लेटते हैं, आराम करते हैं। अब इन्हीं को तो हमें अंग्रेज़ी में बोलना है। ये बेसिक टर्म है और हम इन सब टर्म को हम जानते हैं, लेकिन हमारी गलती क्या है? हमारी गलती ये है कि हम इनको बोलते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद हमारी तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब प्रोनाउंसिएशन का चक्कर क्या है कि प्रोनाउंसिएशन करते हैं बहुत सारे बच्चे। क्या करते हैं, वो जब बिगिनर होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम अमेरिका जैसे अंग्रेज़ी बोल लें। अरे भाई समझो तो सही, आप अमेरिका जैसे अंग्रेज़ी कैसे बोल लोगे? तब तक आप उस मुआशरे में नहीं जाओगे। वो कैसे बोलते हैं? अंग्रेज़ जो बोलते हैं वो आधे हर्फ को हज़फ करके बोलते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरी एक जुमला बोलूँगा, मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगा, उसको समझिए। एक जुमला है अंग्रेज़ी में पुट डाउन। क्या है? पुट डाउन। अगर अंग्रेज़ी में बोलेंगे जो अमेरिकन लोग होते हैं वो क्या बोलेंगे? पुट डाउन। क्या बोलेंगे? पुट डाउन। गेटिंग और नोट। और ऐसे ही एक बहुत ही मशहूर है कि आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। आई वॉन्ट टू गो, यहाँ पर 2 टी है, आई वॉन्ट टू, तो वो इसमें क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट है, दोनों टी हज़फ कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वो पी जाते हैं, हम इसी के चक्कर में क्या मार खा जाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना। आपको पहले अपनी मादरी ज़ुबान में ही अंग्रेज़ी बोलनी होगी। और सबसे बड़ी और आखिरी मिस्टेक ये है कि आप जो करते हो वो गलती क्या करते हो? रटने की गलती करते हो। मतलब ये है कि आपको अगर कोई जुमला बोलना है, ठीक है, आप बोल लोगे, आप उसको रटते हो। अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे, मतलब आपको अगर रटना है तो उसको रट्टा नहीं मारना। आपको अगर रटना है उसको काम के साथ रटिएगा। मिसाल के तौर पे आप जब खाना खा रहे हो तब उसको कहिएगा, तब आपके वो शब्द ज़्यादा अच्छा याद आएगा। अगर आपकी किताब में लिखा हुआ है वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप खा रहे हैं
खाना खा रहे हैं आप और आपकी किताब में जुमला है कि मैं खाना खा रहा हूँ, अंग्रेज़ी में लिखा है आई एम हैविंग फूड। अगर आपकी किताब में लिखा हुआ है कि आई एम हैविंग फूड तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, खाना खाते समय ये शब्द इस्तेमाल करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन गलतियों पे वर्क करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा स्पीकर बनने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और अगर आपको किसी चीज़ की सहायता चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।